होता है यार। खाने पीने की चीजों की कमी नहीं रहती, पापड़ी खापड़ी है ना, क्या क्या रहता है। फाफड़ा, हाँ फोपड़ा, मैं भूल भी गया हूँ। गया था मैं, एक कंपनी थी, एक कंपनी स्टार्टअप कंपनी थी, तो वो आए थे वो विजिट के लिए आईआईटीज में, तो वो खांडवी वगैरह, हाँ, तो वो लेके गए थे हमें, उसका डायरेक्टर आया था, तो वो हमको वहाँ से आईआईटी से लेके गया था, कुछ काम था उसे, वो हमारे प्रोफेसर का फ्रेंड था वो, ठीक है, तो वो हमें लेकर गए थे वहाँ पर सूरत, ठीक है, कि मतलब एक विजिट करो, और मतलब कंपनी वगैरह में इक्विपमेंट वगैरह हैं उनके, सेम इक्विपमेंट जो हमारे आईटीज में थे, सीबीडी, ओके, फिजिकल पेपर डिपोजिशन, ये सारे के सारे एक्सआरडी, तो इनके लिए लेके गए थे वो, कि थोड़ा मतलब एक हेल्प चाहिए थी, है ना, फिर चले गए हम। तो फिर वो जो डायरेक्टर था वो मेरे को लेके गया बहुत सारी चीज़ें खिलाने, मुझे नाम भी याद नहीं है, 50 चीज़ खिलाई थी उसने। ओके, ना चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो कल तक हमने क्या पढ़ा, कल तक हमने ये पढ़ा, देखो ये जो टॉपिक चल रहे हैं ना, ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, आपके गेट सिलेबस में नहीं है नो डाउट, ईएसई में है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके काम कहाँ आने वाले हैं, जैसे आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके सब सेमेस्टर में काम आने वाला है, और आप कभी अगर इंडस्ट्री में गए, एमटेक करने गए आप, तो एमटेक में आपके काम आने वाला है। सो दैट्स व्हाई यू शुड स्टडी दिस टॉपिक्स, ओके। और एक और चीज पॉइंट की बात है कि अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ईडीसी में, जो आईसी फैब्रिकेशन, इसका लेवल थोड़ा कम है, कम लेवल पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, बट जैसे ही मैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करूंगा उसमें लेवल बढ़ाऊंगा। तो अब आप ये मत सोचना कि सर जब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाला है तो हम उसको पढ़ लेंगे डायरेक्ट, ऐसा मत सोचना। मेरी एक स्टाइल है, ये मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अभी डिस्कस कर पा रहा हूँ आईसी फैब्रिकेशन, फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे लगातार, उनका लेवल बहुत अप होने वाला है। क्यों? जैसे कि छोटा बच्चा होता है घर में, तो हम उसे पहले एबीसीडी सिखाते हैं, ओके, एक लेवल कम, एबीसीडी के बाद वो लिखना चालू कर देता है। तो क्या होता है कि आईसी फैब्रिकेशन या बीएलएसआई इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको एकदम से बीटेक में पढ़ा नहीं होता, एमटेक में जाते हैं एकदम से झोंक देते हैं बच्चे को उसमें पूरे सब्जेक्ट में, उसको कुछ नहीं आता। आर यू गेटिंग इट? तो इसीलिए उसका ओल्ड टेक्नोलॉजी देखी थी हमने, कहना है नाउ सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर, सेल्फ अलाइंड बोलते हैं, सेल्फ अलाइंड इसलिए बोलते हैं क्या नाउ, फोर्स एंड ड्रेन डिफ्यूजन, और इसी को बोलते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज समझ में आएगा आपको कि ये पॉलीसिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन आप हर बार बोलते हो सर, पॉलीसिलिकॉन गेट क्यों यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ मेटल गेट। अब क्या करने वाले हो आप, गेट पहले बना चुके होगे, उसके बाद डोपिंग करोगे आप, गेट प्रिपरेशन फर्स्ट, गेट पहले बन चुका होगा, उसके बाद सोर्स एंड ड्रेन बनाओगे आप। अब जब सोर्स एंड ड्रेन आप बाद में बनाओगे गेट बनाने के बाद, और सोर्स एंड ड्रेन बनाने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और आपने सपोज यूज कर लिया है आपने मेटल का गेट, तो क्या हो जाएगा, मेटल तो आपका मेल्ट अवे हो जाएगा। सो मीनिंग इज दैट सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर में ऐसा कुछ करना है हमको कि जब हम बाद में सोर्स एंड ड्रेन बनाएंगे हाई टेम्परेचर के थ्रू, तो मेटल तो मेल्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा गेट मटेरियल यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, इसलिए हम मेटल की जगह पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का यूज करेंगे, पॉलीसिलिकॉन गेट का, ठीक है। आरिफ खान आ गए, ये आरिफ खान लेता था मेरे स्पेशल क्लास, उसके बाद इसने रेगुलर क्लास एक भी नहीं ली मेरी, ओके। ये वो लड़का है, इसने स्पेशल क्लास पूरी नहीं थी मेरी, उसके बाद रेगुलर क्लास नहीं ली इसने, ओके, ना एनालॉग की ना ईडीसी की, आई थिंक सो, ओके। अब देखना ईडीसी वीडीसी में फेल वेल मत जाना कहीं एग्जाम में, बता पड़ा एग्जाम में, ईडीसी पढ़ लेना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, एनालॉग भली मत पढ़ना, एनालॉग तो आपने जहाँ पे ही पढ़ा होगा बढ़िया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरिफ एडवाइस है मेरी,
ईडीसी जरूर पढ़ लेना, नहीं ईडीसी में पता पड़ा जिंदगी बर्बाद हो गई। मॉस्केप्स वगैरह में अंडरस्टैंड पढ़ा देते हैं सब लोग, 10-20 जगह गलती पढ़ा देते हैं, भोकाल के चक्कर में उल्टी सी चीजें बता देंगे, बच्चा सोचेगा अरे बहुत बढ़िया मजा आ गया। ओके नाउ सी, ओके उसने सुना ही नहीं, वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। ओके जो आएगा देख लेना, ठीक है। नो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं देता वो मेरे को। ओके चलो बेटा, सेल्फ अलाइन में क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स नहीं करता मुझे, पहले भी नहीं करता था वो, उसका लेवल हाई है। नाउ दिस इज द एन सबस्ट्रेट। मेरा तो काम है भाई एडवाइस देना, बाकी बच्चों का है, फरवरी के बाद पता चल जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। एन सबस्ट्रेट है, ओके ना, एन सबस्ट्रेट लेते हैं हम पहला, उसके बाद क्या करते हैं हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ऑक्सीडेशन की हम अलग से नहीं बनाएंगे सब कुछ, ठीक है। ओके नाउ ये लिया हमने, नहीं देने दो, टीचर से बड़े होते हैं ना कुछ बच्चे थोड़े बहुत। अरे ऐसे मत बोलो यार, नहीं दे रहा, उसकी स्वेच्छा है, उसको लगता है कि वो, उसको लगता है कि नहीं देना चाहिए, वो एपीजे अब्दुल कलाम का रिप्लाई देगा सीधा डायरेक्ट। हाँ चला गया होगा जो भी है। ओके नाउ SiO2 है, गेट फर्स्ट बनाना है, मॉसफेट को अपनी आंखों में बिठाल के बैठो, पीमॉस को क्या करना है आपको, P+P+ सोर्स एंड ड्रेन, और बीच में गेट बनाना है, आपको गेट पहले बनाना है। तो अब ये तो कौन है आपका फील्ड ऑक्साइड लोमड़ी, इस लोमड़ी को आपको बीच में से हटाना है, कैसे हटाओगे, वही लिथोग्राफी टेक्निक्स यूज करोगे, फोटोरेसिस्ट की कोटिंग करोगे, यस और नो, करोगे कि नहीं करोगे। दूसरा स्टेप सीधा क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करूंगा, फोटोरेसिस्ट लगा दिया मैंने, मास्क भी बना दिया, मास्क बनाने के बाद लाइट भी डाल दी, लाइट डालने के बाद फोटोरेसिस्ट को निकालने के लिए मैंने डेवलपिंग सॉल्यूशन में भी डाल दिया, SiO2 को निकालने के लिए एचिंग भी कर दी मैंने, और एचिंग करने के बाद हार्ड PR को भी हटा दिया मैंने। ओके सो सीधा डायरेक्टली क्या बोलूंगा मैं कि यहां से हम कहां पहुंच गए, यहां से डायरेक्ट हम कहां पहुंच गए, डायरेक्ट हम कहां पहुंच गए, डायरेक्ट यहां पहुंच गए हम जिंदगी में। हर किसी को हर टीचर पसंद नहीं आता, उसको मेरी स्पेशल क्लास में आता था, थोड़ा बहुत देखता था वो, मेरे को याद है वो लड़का, तो उसको मेरा लेवल पसंद नहीं आया, उसको लगा ये लो लेवल है। पहले आता था, मैं वो लेता था ना, ओपैम्प की स्पेशल क्लास पूरी कराई थी मैंने। ओके ओके दुष्यंत कुमार आता था, दुष्यंत कुमार को पता है। ओके अरे जाने दिया उसे, तो मैं बात कर रहा हूँ। ओके लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अब लेवल बढ़ाने के लिए मंगा लिए ना मैंने, अब नेक्स्ट जब ईडीसी कोर्स होगा तो उसमें अब होंगी उल्टियां और ज्यादा। ये आ गई मेरी स्पेशल लाइब्रेरी से मंगवाई है मैंने, लाइब्रेरी से मंगवाई, किताब मिलती नहीं है, ये किताब का नाम नहीं बताऊंगा मैं, ओके नहीं तो बहुत सारे लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये मैंने बिल्कुल लाइब्रेरी से उठवाई है मैंने, अपना सोर्सेज यूज करके, बहुत बड़े बड़े, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में नहीं मिला इसका PDF, है ना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में नहीं मिला, IIT बॉम्बे में नहीं मिला, IIT दिल्ली में नहीं मिला मेरे को ये PDF सोर्स इसका, ओके ऑनलाइन PDF में, IIT कानपुर में नहीं मिला, ठीक है, ISC बेंगलोर में तरफ आया, मेरे को वहाँ नहीं मिला, ठीक है, फिर मैंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में पता करवाया, वहाँ से भी नहीं मिला मेरे फ्रेंड से, फिर एक फिनलैंड में मेरा फ्रेंड है उससे मैंने बोला, उसको भी नहीं मिला PDF, बोलते हैं हार्ड कॉपी है केवल और केवल। तब फिर मैंने फिर सोर्सेज लगाए लाइब्रेरी से, एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पाया गया, वहां से उठवा ली, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए लाइब्रेरी से
पार करवाइए ये बुक। ओके ठीक है, चलो चलो, तो ये हो गया आपका, ये आपका SiO2 है, SiO2। ओके, ये SiO2 हो गया। अभी 8 किताब आने वाली है मेरी, 8 किताबें आ जाएंगी इसी मंथ में, क्योंकि अभी गैप मिलेगा मेरे को, 4 तारीख खत्म होगा ये, तो 3 दिन बाद एडवांस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा, 3 दिन में पढ़ूंगा खूब। ओके चलो, अब देखो SiO2 ये सब कुछ हमने हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया। जब हमने इसको हटाया होगा तो ये ऐसा भी तो बन गया होगा साथ में, जब हमने हटाया होगा इसको, यहाँ से SiO2 बना था पूरा का पूरा, तो ये ऐसा हुआ होगा ना, ये तो ऐसा, यस और नो? ओके चलो, यहां तक हो गया। अब देख बेटा, ओके ये हो गया। नो, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ EDC। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ सब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस देखना, उसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन है। ओके, अब ये हो गया आपका। अब देखो, ये तो आपका फील्ड ऑक्साइड है। अब आपको क्या करना है, इसमें तीसरा स्टेप जाऊंगा नेक्स्ट पर। अब इसमें मुझे थिन गेट ऑक्साइड को ग्रो कराना है इसके ऊपर। ओके, थिन ऑक्साइड, ये क्या फैल गया, थिन ऑक्साइड ग्रो करना है मेरे को इसके ऊपर। ओके चलो, ये ऑक्साइड उठाई पहले से, ये ऑक्साइड की लेयर है। ओके, ये ब्लू कलर का ये सबस्ट्रेट है। अब गेट ऑक्साइड बनाना है। मैंने क्या किया, गेट ऑक्साइड किस कलर से बनाऊंगा, पर्पल कलर से बनाऊंगा। नहीं, पर्पल, हाँ पर्पल बना देता हूं। आज के कलर कल के कलर से मत मैच कराना, पर्पल कलर, ठीक है। ये ऑक्साइड बन गया, थिन गेट ऑक्साइड। ओके, ये ड्राई ऑक्सीडेशन के थ्रू बनाया मैंने। ओके, सो अब मैं लिख देता हूं, ये आपका रेड कलर वाला, ये आपका फील्ड ऑक्साइड है, और ये आपका ड्राई ऑक्सीडेशन के थ्रू बना हुआ पर्पल कलर का ऑक्साइड है, बाय ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बाय ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया हुआ है। ये थिन लेयर बन गई आपकी। अब आपको करना क्या है कि इसके ऊपर आपको मेटल गेट भी बनाना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें मेटलाइजेशन प्रोसेस को यूज करोगे। मैं चाहूं तो इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता, ठीक है, थोड़ा और ऐसे बना दूं, थोड़ा लंबा बना दूं, समझ में आसानी से आ जाएगा। यहां तक बना देता मैं इसे, तो अच्छा रहता। ओके, ऐसे ये थिन गेट ऑक्साइड यहां तक थोड़ा लंबा बना दिया मैंने। थिन गेट ऑक्साइड बन गया आपका। ओके, इतना बन गया है थिन गेट ऑक्साइड। नाउ सी केयरफुली, अब क्या करने वाला हूं अब मेरे को गेट पहले बनाना है। अब गेट जो बनाने वाला हूं मैं, अब यहाँ पर या तो मेटल का बना दूं या पॉलीसिलिकॉन का बना दूं, मेटल का बना दूं या पॉलीसिलिकॉन का बना दूं। मैं बनाऊंगा पॉलीसिलिकॉन का गेट। क्या करूंगा इसके ऊपर, कैसे करोगे, अब वही आप लोगे कि आपको, ये आपका गेट ऑक्साइड बन गया आपका पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक थिन ऑक्साइड, यहाँ पर थिक ऑक्साइड हो गया आपका। तो यहाँ पर ऑक्साइड की थिकनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर थिकनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्साइड की थिकनेस बहुत कम है, तो इसको बोल सकता हूं मैं थिन ऑक्साइड, या गेट ऑक्साइड है, बहुत थिन है, ठीक है। अब ना अगर मैं इसकी बात करूं कि इस पर मेरे को बीच में मेटल का गेट बनाना है, तो मैं करूंगा बीच में मेटलाइजेशन कर दूंगा उस प्रोसेस के थ्रू। मान लो मैं स्मॉल लेंथ का मैंने मेटल का गेट बना दिया। मान लो इस मेटलाइजेशन करते समय, मेटल का गेट बनाते समय मास्क हिल भी गया,
थोड़ा बहुत हिल जाए। अब हिलने का मतलब ये नहीं है कि 1 किलोमीटर शिफ्ट हो गया मास, थोड़ा बहुत मिसलाइन होगा। मान लो मास्क बनाऊंगा, इस मेटलाइजेशन के लिए भी मास्क होता है, ठीक है, यहाँ पर मेटल पोर करूंगा, मान लो लेफ्ट या राइट थोड़ा बहुत शिफ्ट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखते हैं कैसे कि मैं मेटल का गेट बनाया, मैंने ये बना दिया आपके लिए, ये है ओके। ये आपका ये गेट ऑक्साइड था, ये फील्ड ऑक्साइड था, ये भी आपका फील्ड ऑक्साइड था ओके। ये आपका ऐसा था ओके। फिर आपका पर्पल कलर जिंदगी में आया था, और पर्पल कलर का आपका क्या बन गया था यहाँ पर, और बन गया था, यही था आपका। अरे यार, ये थिन ऑक्साइड था आपका, ये बहुत परेशान करता है, ये थिन है, यही बना था। ओके, ये बना हुआ है, यहाँ पर थिक ऑक्साइड है, यहाँ पर थिन है ओके। ये सबस्ट्रेट है आपका एन सबस्ट्रेट। अब आप क्या लोगे यहाँ पर, अब आपने मेटल का गेट बनाया, ये बना दिया मैंने मेटल का गेट। अब थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट शिफ्ट भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट शिफ्ट भी हो जाए, मान लो ये कोई भी लेफ्ट साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाए मिसअलाइनमेंट ऑफ मास्क से, यही तो होगा, ये गेट बन गया। बस अब ये जो गेट टर्मिनल लिया है मैंने, ये मेटल का ना लेते हुए मैंने लिया है पॉलीसिलिकॉन का। ये किसका लिया है, इंस्टेड ऑफ मेटल मैंने किसका लिया है, पॉलीसिलिकॉन गेट मटेरियल यूज किया है। क्यों किया है अब बताने वाला हूं। अब ये गेट बन गया, आपको क्या बनाना है इस रीजन में, यहां पर बनाना है सोर्स, यहां पर बनाना है ड्रेन। तो कैसे बनाओगे आप, डोपिंग करोगे बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डोपिंग कैसे करोगे सर, या तो ऑक्साइड है, थिन ऑक्साइड है भाई साहब, थिन ऑक्साइड डोपेंट को नहीं रोक पाता। अगर मैं यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस कर दूं, डोपेंट डाल दूं, बोरॉन एटम डाल दूं हाई टेम्परेचर के साथ, तो वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थिक लेयर है ऑफ ऑक्साइड, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसके बीच में ही फंसे रह जाएंगे आपके डोनर एटम्स। लेकिन यहां पर ये बहुत थिन ऑक्साइड है, 100 एंगस्ट्रॉम आपकी थिकनेस का, तो वो आराम से इसको क्रॉस कर जाएंगे और इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो आराम से यहाँ पर P प्लस की डोपिंग हो सकती है। मतलब आपको सीखने को क्या मिला, थिन गेट ऑक्साइड या थिन ऑक्साइड लेयर आपकी डोपिंग को नहीं रोकती है, थिक ऑक्साइड रोक सकता है आपकी डोपिंग को। तो आपका जो ऑक्साइड होता है ना, वो हम बनाते इसीलिए हैं कि ऑक्साइड जहां पर थिक होगा वहां पर डोपिंग नहीं होगी। सो मतलब ऑक्साइड ऑल्सो एक्ट एज मास्क। मास्क एक जनरल टर्म है। मान लो मैं नाक पर मास्क लगा लिया, धूल मिट्टी आएगी तो नाक पर नहीं आएगी मेरे, मैंने पूरे मुंह पर मास्क लगा लिया, धूल मिट्टी आएगी तो मेरे पूरे चेहरे पर नहीं आएगी। मीनिंग इज दैट जहां जहां पर आपका ऑक्साइड की थिकनेस बहुत ज्यादा है वहां डोपिंग नहीं होगी, जहां थिन होगी वहां पर डोपिंग हो सकती है आपकी। तो मतलब ऑक्साइड एक्ट एज मास्क फॉर डोपिंग पर्पस, फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस। तो अब मैं करूंगा इसमें डोपिंग। अब मैं डोपिंग जब करूंगा तो अब ये कैसा बनेगा देखना ओके। अब डोपिंग कर देता हूं मैं, डोपिंग बाय डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन, किसी एक को यूज कर सकते हो, डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन, डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस के थ्रू ओके। ये गेट टर्मिनल बन गया। अब देखो डिफ्यूजन कैसे करते हो आप, डिफ्यूजन प्रोसेस करोगे तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। चलो मैं डिफ्यूजन यूज कर रहा हूं, ये दिया मैंने हाई टेम्परेचर। अब ये कैसा बनेगा, अरे मान गया, ये एन सबस्ट्रेट है ओके। ये तेरी यहां पर एक ऑक्साइड लेयर है, थोड़ा बड़ा बना दिया दिखाने के लिए मैंने आपको ओके। ये लिया ठीक है, चल तो आपका क्या हुआ है, ये यहाँ पर थिन ऑक्साइड था ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पर भी ऑक्साइड आया था तुम्हारा, ऑक्सीडेशन किया आपने, सिलिकॉन से रिएक्शन करेगा,
ऑक्सीजन, SiO2 की लेयर बनेगी। ओके, ये बना हुआ है। अब देख बेटा क्या होने वाला है। अब मेरा यहाँ पर मेटल गेट बना हुआ था ग्रीन कलर के पेन से, ये मिसअलाइन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उससे क्यों नहीं पड़ने वाला, कर दे शिफ्ट, तेरा मन हो रहा है लेफ्ट साइड कर दे, राइट साइड कर दे, थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दे मास्क की मिसअलाइनमेंट से। ओके, और फिर देखेंगे हम इसको सेल्फ लाइन क्या बोलते हैं। अब देख यहाँ पर ये पॉलीसिलिकॉन है, ये पॉलीसिलिकॉन है, यहां पर ये क्या है आपका, ये थिक ऑक्साइड हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा थिक ऑक्साइड यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा थिक ऑक्साइड है। थिन कहां पर दिख रहा है, ये थिन है। तो अब आपने डोपेंट की बम्बार्डमेंट किया आपने, ये लो बोरॉन एटम, ये लो बोरॉन एटम, ये लो बोरॉन एटम, ये लो बोरॉन, बोरॉन की डोपिंग करना स्टार्ट किया आपने। मान लो कैसे, हाई टेम्परेचर, ओहो हो, हाई टेम्परेचर दे दिया बेटा तुमने। अगर ये मेटल होता तो ये मेल्ट हो जाता। आर यू गेटिंग इट? ये अगर मेटल होता तेरा ये गेट टर्मिनल, जैसे एल्यूमिनियम 620 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट हो जाएगा। और तू बोरॉन की डोपिंग करते समय डिफ्यूजन प्रोसेस के ड्यूरिंग तो टेम्परेचर यूज करता है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर तुम यूज कर रहे हो, होते हो इतना हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हो बेटा, तो मेटल गेट तो गायब हो जाता। इसलिए आपने क्या यूज किया, पॉलीसिलिकॉन। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1420 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है। तो आपने डोपिंग किया, डोपिंग करने से यहां पर देखो कितनी कितनी जगह में डोपिंग हो जाएगी, यहां हो जाएगी जहां पर थिन थिन ऑक्साइड है। ओके, यहां पर भी थिन है, यहां डोपिंग हो जाएगी, ओहो हो डोपिंग हो गई। यहां पर भी थिन है, यहां पर भी थिन है, थिन थिन के नीचे से डोपेंट एटम ऑफ बोरॉन आपके आ जाएंगे और यहाँ पर P प्लस बन जाएगा। तो सेल्फ अलाइंड हुआ कि नहीं हुआ? मान लो तेरा गेट लेफ्ट और राइट साइड शिफ्ट भी हो जाता तो तेरा अपने आप चैनल की लेंथ परफेक्ट बनती तेरी। कोई ऐसा नहीं होता कि गेट के नीचे ऑक्साइड है, ऑक्साइड के नीचे तेरा मान लो चैनल ना आए, चैनल पूरा परफेक्टली क्या हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है। तो आप अगर चैनल की लेंथ की बात करें तो चैनल की लेंथ कितनी हो गई, दिस इज कॉल्ड चैनल लेंथ। तो चैनल लेंथ तेरी फिक्स्ड हो गई पहले से ही, जितनी लेंथ इस पॉलीसिलिकॉन गेट की होगी, जितनी लेंथ तेरी इस पॉलीसिलिकॉन गेट की होगी उतनी तेरी चैनल की लेंथ हो गई। अब तुम मेटल कॉन्टेक्ट ले ले, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। अब मेटल कॉन्टेक्ट से बनाएगा, फिर से तुम ऑक्सीडेशन कर दे और वो फोटोरेसिस्ट की कोटिंग कर दे, यहाँ से एचिंग कर देना, आप यहाँ पर मेटल डाल देगा, ओके, लिथोग्राफी करके, तो तेरा मॉसफेट बन जाएगा। मेन पॉइंट क्या था यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का जो हम चलने वाले हैं कि इसका फायदा क्या हुआ, सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर में फायदा क्या हुआ। पहली बात, जो चैनल की लेंथ है वो पहले ही से डिफाइन करके बैठ चुके हो आप। जितनी लेंथ इसकी होगी, लगभग जितनी लेंथ इसकी होगी तेरी, लगभग जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ तेरी चैनल की होगी। आर यू गेटिंग इट? जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी इसकी होगी। एक्चुअल में क्या होती है, L-2LD होती है। L-2LD, LD इज द लेटरल डिफ्यूजन लेंथ। तो जब मैं डोपिंग करता हूं तो थोड़ा मटका सा बनता है यहाँ पर, चटका नहीं मटका, तो थोड़ा थोड़ा ये ओवरलैप भी कर रहा होता है। तो चैनल की लेंथ एक्चुअल में L-2 डेल्टा LD करके आपकी आ जाती है। तो डेटा की डिटेल वगैरह हम जब मैं बताऊंगा तो ठीक है। तो अब यहाँ से पॉइंट क्या निष्कर्ष का निकला, निष्कर्ष का ये फर्स्ट पॉइंट क्या निकला इसमें, फर्स्ट पॉइंट निकला कि चैनल की जो लेंथ है, चैनल लेंथ इज डिफाइंड, channel length is defined during what, during पॉलीसिलिकॉन गेट पैटर्न। लेंथ कितनी होने वाली है, तो चैनल लेंथ। सेकंड, ये अपने आप अलाइंड हो गए ना, अपने आप अलाइनमेंट चल रहा है ना। मान लो मास्क आपका मिसअलाइन होता और गेट तेरा मिसअलाइन भी हो भी जाता तो ऑटोमेटिकली जब तुम डोपिंग कर रहा है तो डोपिंग उस रीजन में होगी जहां पर थिन ऑक्साइड होगा। तो ये जहां पर पाया जा रहा होगा, मान लो यहाँ होता तो तेरी डोपिंग अपने आप यहाँ तक हो जाती, अपने आप तेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। आर यू गेटिंग इट? अपने आप तेरे को, ले यार यहाँ रख देता हूँ छाती में मायक, अपने आप तेरे को दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आया? अब क्लियर है?
छाती पर रख दिया मैंने, यहाँ पर सामने ही रख दिया माइक लैपटॉप के ऊपर। अब ठीक है, चल तो अब बेटा क्या हो गया आपका, तो यहां से सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला इन सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर, दिक्कत आ जाएगी, इन सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, पॉलीसिलिकॉन गेट इज यूज्ड, ओके, so in self aligned procedure polysilicon gate is used in place of, तो आप समझ में आया, वो कहां गया, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप है क्या यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ उस दिन तूने डाउट पूछा था ना कि सर वो IMS कैसे हो सकता है, ये वो तू नहीं पूछा शायद, है ना, यस और नो, अब समझ में आया, मेटल का गेट होता ही नहीं है मेटल का गेट होता ही नहीं है, वो तो एक अपना क्या था, घपला था मेटल का गेट। तो समझने के लिए हम मेटल पढ़ रहे होते हैं, बाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम मेटल की जगह पॉलीसिलिकॉन यूज कर रहे हैं। अब इसकी डोपिंग कितनी की है उसके हिसाब से वर्क फंक्शन डिफरेंस तेरा चेंज हो सकता है। So in self aligned procedure polysilicon gate is used in place of metal gate because if polysilicon gate is used, because if metal gate is used, metal gate is used, then it will melt away, it will melt away, okay, it will melt away due to high temperature diffusion process. During high temperature, okay, it will melt away during high temperature diffusion, that is nothing but doping process. तो जैसे हम डोपिंग कर रहे होते हैं, सोर्स एंड ड्रेन को बना रहे होते हैं आप, तो ये मेल्ट हो जाता, hence we use high melting point, क्योंकि डिफ्यूजन तो करना ही है हमको, हाई टेम्परेचर देना ही है सोर्स एंड ड्रेन बनाने के लिए, hence we use high melting point gate material, high melting point gate material instead of metal, that is polysilicon गेट। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं आगे कि एल्यूमिनियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली, वेट क्यों नहीं करते, कौन सा वेट, वेट कौन सा, वेट कहां से आ गया, वेट ऑक्साइड, सब तो किया है, वेट ऑक्सीडेशन, ये इसको बनाया होगा, ये बनाया वेट ऑक्सीडेशन के थ्रू, ये वो तो वैसा ही है, कुछ भी मिक्स कर रहा है, ये वेट ऑक्सीडेशन के थ्रू बना हुआ है, ये फिर बाई ड्राई ऑक्सीडेशन, वेट से बना तो फील्ड ऑक्साइड, जहां पर FOX लिख जाए वो वेट ऑक्सीडेशन के थ्रू बना है, मतलब कल का भूल गया सब कुछ, बोले छोटा भीम भी अपना उल्टा सीधा आंसर दे रहा है, अरे यार गजनी आदमी, अरे भाई मैंने कल प्रिंसिपल बताया था एक सिंपल, जब आपको ऑक्सीडेशन बार बार करना हो तो वेट ऑक्सीडेशन यूज करते हो, और जब एक बार करना हो, अच्छी क्वालिटी के लिए करना हो तो ड्राई करते हो। मैंने कब बोला कि आपने वेट नहीं किया है, ये किया है, इतनी प्रोसेस मैंने कितनी गायब कर दी, कितने स्टेप में बना दिए, 5 स्टेप में, जबकि ये बनता है 70 स्टेप में, उन 70 स्टेप में कम से कम 10 बार आपका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, वेट ऑक्सीडेशन यूज किया होगा। जब हम गेट ऑक्साइड बना रहे होते हैं तब हमने ड्राई ऑक्सीडेशन यूज किया, इस फील्ड ऑक्साइड को तो वेट से ही बनाया है। ओके चलो हो जाता है। सो एल्यूमिनियम मेल्टिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 620 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉलीसिलिकॉन, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब वो रिप्लाई भी नहीं देते, ऐसे तो होते हैं बच्चे।
पॉलीसिलिकॉन, उसे समझ में ही नहीं आया है। चल डिटेल में बना देता हूं दोबारा से। कहां गया भाई? ओके, 1420 डिग्री सेंटीग्रेड। अबे कहां गया बे पागल आदमी? क्या तरीका है यार, मैं ब्लॉक ब्लॉक मार दूंगा ऐसे में। ये हो गया? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आया? अरे कुछ नहीं, वो तो ओके चलो ये हो गया। तो सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर का फायदा क्या हुआ? एक तो आपका सेल्फ अलाइंड में क्या हुआ कि पहले से अलाइनमेंट हो जाता है, चैनल लेंथ इज डिफाइंड। ओके, चैनल लेंथ इज डिफाइंड ड्यूरिंग पॉलीसिलिकॉन गेट पैटर्निंग। और सेल्फ अलाइंड प्रोसीजर में पॉलीसिलिकॉन गेट को हम यूज करते हैं, यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यही लेटेस्ट में इस टाइप से हम मॉसफेट वगैरह बनाते हैं। ओके, अब चलते हैं हम इसमें डिटेल में। तो हमें कल से एक आइडिया मिल गया कि हमें ऑक्सीडेशन क्यों करना है, ऑक्साइड ग्रो करना है हमें क्यों, दो पर्पस के लिए, गेट ऑक्साइड के लिए और जनरल पर्पस लिथोग्राफी टेक्निक्स के लिए। तो लिथोग्राफी के ठीक है, तो क्या पर्पस, तो क्या करते हैं? ओके ना, अब ऑक्साइड हम जो बनाएंगे, मान लो SiO2 बना, तो SiO2 की प्रॉपर्टी क्या है आपकी? ये SiO2 है, ये ग्रो हो गया आपका, ऑक्साइड लेयर ग्रो हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है SiO2 की? इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं कि भैया इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक, it act as both, it act as dielectric as well as of insulator. So oxide act as insulator and dielectric, act as, अब यहां फैलेगा आदमी, इंसुलेटर एंड डाइइलेक्ट्रिक, मैं बताऊंगा इसका मतलब। सेकंड, केमिकली स्टेबल है कि अनस्टेबल है? केमिकली स्टेबल सरफेस है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इसका और काम क्या क्या होता है? इसका काम होता है आइसोलेशन के लिए। यूज क्या है इसका? एक्ट एज इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक, केमिकली स्टेबल सरफेस है आपका SiO2। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम यूज। ओके, ये तो प्रॉपर्टीज हो गए। यूज क्या है इसका? SiO2 का यूज क्या करते हैं हम इसका? कहाँ कहाँ यूज करते हैं SiO2 को? इस ऑक्साइड लेयर को या ऑक्साइड को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं अपने IC फैब्रिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में? फॉर आइसोलेशन पर्पस। आइसोलेशन पर्पस का मतलब क्या है, समझना बेटा बात को। आइसोलेशन पर्पस, व्हाट इज द आइसोलेशन पर्पस? सपोज दो मॉसफेट बना दिए तूने, एक मॉसफेट ये है, एक मॉसफेट ये है, दो मॉसफेट बना लिए तूने आईसीज में, ठीक है? दो मॉसफेट है तेरे सपोज, ठीक है? अब दो मॉसफेट है, दोनों मॉसफेट इंटरनली आपस में कनेक्शन ना कर लें, तो बीच में क्या कर देते हो तुम? उसके बीच में यहाँ पर डाल देते हो SiO2। क्या डाल देते हो? SiO2। तो इन दोनों के बीच में दीवार का काम करता है। तो दो डिवाइस बना लिए, मान लो आपने दो सर्किट बनाए, आप चाहते हो कि दोनों सर्किट आपस में कनेक्ट नहीं करें, एक ही आईसीज के अंदर, मान लो एक ही आईसीज के अंदर आपने ट्रिपल पाइप टाइम बना दिया, मान लो हो सकता है ट्रिपल पाइप टाइम बना दिया, और एक साइड जाके मैंने कुछ और बना दिया सपोज, और मेरे को उनको आइसोलेट रखना है। या मैंने मान लो दो मॉसफेट सीमॉस बनाया, मान लो सीमॉस इन्वर्टर बनाया, ओके, और सीमॉस नैंड गेट बनाया मैंने, मान लो, ठीक है? और दोनों को आइसोलेट रखना है मुझे, मान लो बीच में, या दो मॉसफेट को एनमॉस और पीमॉस को आइसोलेट रखना है सीमॉस में, तो उनके बीच में SiO2 डाल देंगे, तो होम आइसोलेशन बोल सकते हैं, है ना? होम आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, लोगों से दूर बाहर, लोगों से इंटरेक्शन ना करे वो। सो एक मॉसफेट पीमॉस एनमॉस से इंटरेक्ट ना करे, उसके लिए हम बीच में SiO2 का यूज करते हैं। सो SiO2 का काम क्या हुआ आपका? आइसोलेशन पर्पस के लिए। ओके, ठीक है, फॉर आइसोलेशन पर्पस। सेकंड, किसके लिए? एज अ गेट ऑक्साइड, एज अ गेट ऑक्साइड यूज करते हैं। तीसरा, एज अ फील्ड ऑक्साइड। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है ऑक्साइड की? तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी?
तीसरी प्रॉपर्टी है ऑक्साइड की, एक्ट एज मास्क ड्यूरिंग डिफ्यूजन। देख बेटा यहां पर मास्क की तरह काम कर रहा है, देख यहां पर ऑक्साइड की थिकनेस ज्यादा है तो नीचे डोपिंग नहीं हुई, यहां पर ऑक्साइड की थिकनेस ज्यादा है नीचे डोपिंग नहीं हुई, यहां ऑक्साइड की थिकनेस कम है डोपिंग हो गई, यहां ऑक्साइड की थिकनेस है बोरॉन आके अंदर चले गए ऑक्साइड को क्रॉस करते हुए यहां डोपिंग कर दी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि जो ऑक्साइड की लेयर है ये आपका मास्क की तरह काम कर रहा है, इसमें ब्लॉक कर रहा है आपके डोपिंग होने को। ओके, और यहां पर नीचे आपकी डोपिंग हो रही है, तो एक्ट एज मास्क ड्यूरिंग डोपिंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिफ्यूजन। ओके, एंड दिस इज द यूज ऑफ SiO2। नाउ समझने वाली बात है कि सर ये इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक एक ही जगह कैसे लिख दिया आपने कि SiO2 एक्ट एज डाइलेक्ट्रिक और एज अ इंसुलेटर। देख ये जो पर्पस है इसका, मान लो ये जो पर्पस है, ओके, मान लो एक और मॉसफेट बना होता बीच में ऑक्साइड डाल देता तो वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा होता। ये जो SiO2 है ये कौन है आपका, गेट डाइलेक्ट्रिक। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम गेट डाइलेक्ट्रिक। इसको क्या बोल सकते हैं हम, गेट डाई इलेक्ट्रिक। सर मीनिंग समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया। डाई इलेक्ट्रिक और ऑक्साइड तो इंसुलेटर सब लोग एक ही बोल देते हैं। अब देखना बेटा, अब जाएंगे डीप में, मटेरियल साइंस में चलते हैं। मटेरियल साइंस में अगर मटेरियल का क्लासिफिकेशन पढ़े तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ऐसे नहीं होता इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है पहला क्लासिफिकेशन, पूजा पढ़ा यस तू ऐसे बोले इसको पता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, पहला ब्रांच ये है ना, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ओके, फिर कंडक्टिंग में आते हैं आपके, कंडक्टिंग में आ जाएंगे कौन, कंडक्टिंग कौन कौन है, मेटल्स, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर बोल देंगे हम उसमें। ओके, नॉन कंडक्टिंग में आएंगे आपके, नॉन कंडक्टिंग में आएंगे आपके डाइइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। सो डाइइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर बोथ आर नॉन कंडक्टिंग, डाइइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर बोथ आर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है भैया, तो फिर सर उसे डाइइलेक्ट्रिक कब बोलेंगे और इंसुलेटर कब बोलेंगे। इफ मेन पर्पस ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, SiO2 इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। पहली बात, कोई बोले SiO2 क्या है आपका, तो आप बोलना नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। SiO2 इज इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक, ये बाद में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SiO2 इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इफ द फंक्शन ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज स्टोरेज ऑफ चार्ज, तो बोलेंगे उसे डाइइलेक्ट्रिक। एंड इफ मेन फंक्शन ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज इंसुलेशन, देन इट इज नोन एज इंसुलेटर। आर यू गेटिंग इट। अगर मेन पर्पस किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है दो डिवाइस को इंसुलेट करना, तो उसे हम बोल देंगे इंसुलेटर। ओके, एंड अगर उसका मेन पर्पस स्टोरेज ऑफ चार्ज है तो उसे बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक। तो SiO2 जब गेट ऑक्साइड की तरह यूज करते हैं तो वहां पर उसका काम है क्या, उसका काम है वहां पर, उसका पर्पस है स्टोरेज ऑफ चार्ज। मेटल पर आपने वोल्टेज लगाया, चार्ज नीचे आए, मॉस कैपेसिटेंस, तो वहां पर जो गेट डाइइलेक्ट्रिक है उसे डाइइलेक्ट्रिक क्यों बोलना है तो SiO2, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक क्यों बोलना है, क्योंकि वहां पर गेट ऑक्साइड का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ चार्ज। लेकिन जब दो मॉसफेट को आइसोलेट रखने के लिए बीच में ऑक्साइड लेयर डालूंगा तो उसे बोलूंगा मैं क्या, SiO2 is acting as insulator. So SiO2 can act as insulator or dielectric. SiO2 is a non-conducting material. तो अगर आपसे कोई पूछे SiO2 कैसा है तो आप बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग है। फिर बोले इंसुलेटर है कि डाइइलेक्ट्रिक, आप बोलना बोथ। तो बोलना डाइइलेक्ट्रिक कब बोलोगे, जब गेट ऑक्साइड के लिए यूज हो। इंसुलेटर कब बोलोगे उसे, जब वो आइसोलेशन के लिए यूज हो। तो जब स्टोरेज ऑफ चार्ज का फंक्शन दे रहा हो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल तो वो होता है आपका क्या, डाइइलेक्ट्रिक, और जब आइसोलेट कर रहा होता है तो इंसुलेटर। समझ में आ गया आर्या, समझ में आ गया। यही पूछेगा इंटरव्यू में, आदमी फैल जाएगा, यहीं पर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा सिर हो जाएगा यहाँ इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक। सर आता तो है सर, आता है सर, मैं बता रहा हूँ, आ रहा है सर, आ रहा है, वो ट्रांसमिट होके आ रहा है सर, आ रहा है। आंसर बता रहा हूँ मैं, आंसर बता रहा हूँ। नहीं सर नहीं, फाइनली बोल देगा, इतना देर आधा घंटा खा लिया उसका, बता रहा हूँ, है ना, पूरी बॉडी खुजा लेगा पहले ऐसे करके। हाँ सर आता तो है, फिर ऐसे छत पे देखेगा, ऊपर छत पे देखेगा, ठीक है,
छत पे देखेगा, छत पे शायद लिखा है, आंसर लिखा है छत पर, छत पर आंसर लिखा है, छत पर देखूंगा आंसर लिखा है, ऐसे करके वो करते हैं, हम दिखावा करते हैं ना यहाँ पर कि सोच रहा है भाई, इंटरव्यू में ऐसे करते हैं, सोच रहा है, इंटरव्यू या वाइवा में सोच रहा है भाई, बहुत गहराई में है, आंसर देगा ये लड़का, बहुत ब्रिलियंट है, आइंस्टीन का भाई है, आंसर दे रहा है। ओके, वो आंसर नहीं दे रहा है, छत पे आंसर लिखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा छत पे आंसर, ठीक है, वो लगा रहता है बच्चा ऐसे ही। ओके, बाद में बोल देता है सर नहीं नहीं हम पे नहीं बन रहा सर, हम नहीं खेल रहे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो ना प्लीज। वो बोलेगा तेरे बन नहीं रहा था तो तुम्हें 10 मिनट क्यों खाए मेरे, ये एक्टिंग करके बिल्कुल, क्या ड्रामा स्कूल में आया था, बिल्कुल छत पे देखूंगा इधर देखो, और मैं बैठा हूँ ना चेयर पे, तो मैं बोलूंगा, मैं पता उसकी मजे ले लूंगा, मजाक कर लूंगा, छत पे आंसर लिखा है ना, छत पे आंसर लिखा है ना। नहीं, कन्वेक्शन कन्वे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है ना भाई, डाई इलेक्ट्रिक है, जैसे कि आपका SiO2 है, तो मॉस कैप्चर क्या है आपका, मेटल है, मेटल है बीच में ये है, ये स्टोरेज अब चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस थोड़ी कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव लगाया है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, कैपेसिटेंस इफेक्ट दे दिया उसने, कैपेसिटिव इफेक्ट दे दिया। तो चलो ना, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं हम। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन दो टाइप के होते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन हमें तो अभी ऑक्साइड पढ़ा, ड्राई ऑक्सीडेशन, वेट ऑक्सीडेशन। ओके, ड्राई ऑक्सीडेशन, और एक होगा वेट ऑक्सीडेशन। ओके, ड्राई ऑक्सीडेशन कैसे बनेगा, मान लो ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन की रिएक्शन करा दो फर्नेस के अंदर, फर्नेस के अंदर ही होती है सारी रिएक्शन, O2 के साथ फर्नेस के अंदर करा रहा हूं, एट हाई टेम्परेचर यू विल गेट SiO2 लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई, ये ड्राई प्रोसेस हो गई, ड्राई ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया आपने। वेट ऑक्सीडेशन, सिलिकॉन की रिएक्शन कराई पानी पाउच से, किससे करा दी, पानी पाउच से रिएक्शन करा दी, क्या है बनेगा, ये लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो ये बन जाएगा इधर SiO2 प्लस सम अदर प्रोडक्ट, पानी पाउच से क्या करा दी रिएक्शन। कहाँ है सबके सब लोग, पानी पाउच बोला यार, पानी पाउच पर भी खुश नहीं हो रहे, पानी पाउच, पानी पाउच, पानी पाउच नहीं देगा, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कराई मैंने, ड्राई ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, और ये वेट वेट केमिकल से, वेट केमिकल रिएक्शन हो गई है आपकी, H2O के साथ कराया। तो आपको पता है कि वेट रिएक्शन तुम्हारी क्या होती है, फास्ट होती है कंपेयर टू ड्राई। ओके, सो मीनिंग इज दैट इसमें हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ये लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो ड्राई ऑक्सीजन जो में रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन, साफ साफ दिख रहा है रिएक्शन में। ये आपका होता है लो टेम्परेचर, कंपेयर टू दैट, कंपेरिजन में चल रहा है लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन। लेकिन अब इसमें क्या होगा, बताओ कौन सी रिएक्शंस फास्ट होती हैं, वेट केमिकल रिएक्शन की ड्राई रिएक्शंस, ड्राई चीज जल्दी रिएक्ट करेगी कि वेट, सो दिस इज अ स्लो प्रोसेस और इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ओके, कोई दिक्कत किसी को, ये स्लो प्रोसेस और ये फास्ट प्रोसेस। अब ये स्लो प्रोसेस है तो इसमें जो ऑक्साइड ग्रो हो रहा होगा धीरे धीरे, ऑक्साइड ग्रो हो रहा होगा, उसकी ग्रोथ रेट क्या होगी, कम होगी, धीरे धीरे ग्रो कर रहा होगा ऑक्साइड, ऑक्सीजन आएगा, सिलिकॉन से रिएक्शन करेगा, SiO2 बनाएगा, ये रिएक्शन स्लो प्रोसेस है। तो ग्रोथ रेट जो होगी, ऑक्साइड की थिकनेस पर सेकंड में कितना बनना है, पर यूनिट टाइम में ऑक्साइड की थिकनेस कितनी ग्रो होती जा रही है, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। सो स्लो ग्रोथ रेट, इसमें क्या होगी, फास्ट ग्रोथ रेट, किसकी ग्रोथ,
किसकी ग्रोथ? ऑक्साइड। ऑक्साइड की जो ग्रोथ हो रही होगी फास्ट चल रही होगी। ओके, इसमें जो ऑक्साइड मिलेगा, अब स्लो प्रोसेस है, आपको देखना स्लोली स्लोली कोई मटेरियल बन रहा है तो उसकी जो क्वालिटी होगी बहुत अच्छी होगी। डेंस डेंस टाइप का आपका क्या बनेगा? आपका डेंस टाइप का आपका SiO2 बनेगा। ओके, सो इसमें क्या होगा? फाइन, एक अच्छी क्वालिटी का ऑक्साइड बनेगा, इसमें एक इंफीरियर क्वालिटी का ऑक्साइड बनेगा। सो गुड क्वालिटी ऑक्साइड, इसमें कैसा बनेगा? इंफीरियर क्वालिटी ऑक्साइड। गुड क्वालिटी ऑक्साइड है वो इंफीरियर है, तो गुड का मतलब क्या होगा? ओके, गुड गुड क्वालिटी ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या होगा? कहाँ यूज करना चाहिए भैया इसे? गुड, जहां पर क्वालिटी बिल्कुल एकदम सुपीरियर है, गुड क्वालिटी। ओके, कहाँ यूज करोगे बेटा इसे? कहाँ यूज करोगे? तो गेट ऑक्साइड, गेट ऑक्साइड को बनाने में इसको यूज करेंगे। अब ये स्लो प्रोसेस है, गेट ऑक्साइड तो हमें एक बार बनाना है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें जो बार बार ऑक्सीडेशन करना है, बार बार ऑक्सीडेशन करना है, तो वो हमें बार बार करना है, तो प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए, तो वेट ऑक्सीडेशन को वहां पर प्रेफर कर लेंगे। सो फॉर फील्ड ऑक्साइड, फील्ड ऑक्साइड या मैं बोल दूं जनरल पर्पस ऑक्साइड। जनरल पर्पस का मतलब, जनरल पर्पस का मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन आइसोलेशन पर्पस के लिए, फील्ड ऑक्साइड के लिए, तो हम वहां पर वेट ऑक्सीडेशन के यूज कर लेंगे। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? तो इससे ड्राई से जो मिलेगा हमें वो डेंस टाइप का मिलेगा, डेंस डेंस SiO2 मिलेगा, और इससे थोड़ा डेंस कम मिलेगा हमें। चलो ये बन गया हमारा, यहां तक हमने देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा ऑक्सीडेशन में, थोड़ा डिटेल में जाते हैं हल्का हल्का कि ऑक्सीडेशन होता कैसे होगा। सपोज बेटा ये मेरे पास एक SiO2 लेयर है। ओके, सॉरी ये सिलिकॉन है हमारे पास। इस सिलिकॉन का फर्नेस के अंदर रखा मैंने और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई मैंने, ऑक्सीजन आया हाई टेम्परेचर के साथ, ये आई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मैंने इस पर डालना स्टार्ट किए, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन तुम्हारा सिलिकॉन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? SiO2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सिलिकॉन से रिएक्शन करके SiO2 बनाएगा ना। अब बेटा बताओ, सिलिकॉन से रिएक्शन करके जब ये SiO2 बनाएगा, सिलिकॉन एक एटम है, तो एटम का साइज सपोज 10 एंगस्ट्रॉम है। SiO2 एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूल्स SiO2, तो SiO2 का जो साइज होगा वो सिलिकॉन के साइज से ज्यादा होगा। मतलब एक ऑक्सीजन आके O2 आके सिलिकॉन से रिएक्शन करेगा तो SiO2 बनेगा, तो SiO2 ज्यादा एरिया घेरेगा कंपेयर टू सिलिकॉन। तो होगा क्या? जैसे सपोज एक ऑक्सीजन आया, सिलिकॉन से रिएक्शन किया, SiO2 बनाया, तो ऊपर यहाँ पर ऑक्साइड की लेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्साइड की लेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। सिलिकॉन आपका कंज्यूम्ड होगा। क्यों कंज्यूम्ड होगा सिलिकॉन? क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन से तो रिएक्शन कर रहा है, और सिलिकॉन से रिएक्शन करके उस सिलिकॉन को SiO2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपका ऑक्सीजन आता जाएगा, सिलिकॉन के अंदर डिफ्यूज करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? अब लिटरल मीनिंग समझोगे आप। डिफ्यूजन इज अ नेचुरल टेक्नोलॉजी, सॉरी डिफ्यूजन इज अ नेचुरल टर्म, नेचुरल प्रोसेस। मतलब क्या होता है? जब भी हम डोपिंग कर रहे होते हैं, डोपिंग भी हम डिफ्यूजन शब्द बोलते हैं। डिफ्यूजन को आप जनरली ये समझो कि डिक्शनरी का टर्म है, आप इलेक्ट्रॉन होल से मत जोड़ा करो हमेशा। आप क्या जोड़ो? डिफ्यूजन मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन आप किसी का भी मूव करना। सपोज एक मॉल था, मॉल में 100 आदमी खड़े थे एक जगह खड़े थे 10, 100 आदमी जो थे वो 10 आदमी की तरफ मूव करने लगे। आप बोल सकते हो वहां पर डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आप वहां पर खड़े बोल रहे हो नहीं, पत्रकार से बोल रहे हो नहीं यार डिफ्यूजन सब तो हमारे इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिजर्व्ड है भाई साहब, तुमने कैसे यूज कर लिया? यहाँ पर चांटा मारेगा वो खींच के, वो बोलेगा क्यों कि मैं डिफ्यूजन यूज नहीं कर सकता। डिफ्यूजन का मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज का मूव करना। कॉपीराइट है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का उस पर? सिमिलरली ये ऑक्सीजन के एटम आपने डाले यहाँ पर, इस सरफेस पर आपने ऑक्सीजन आपने डाला, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन के एटम सिलिकॉन के अंदर जाएंगे और सिलिकॉन से रिएक्शन करके SiO2 बनाएंगे, तो डिफ्यूज करेंगे वो। आर यू गेटिंग इट? तो अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SiO2 की लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा ये? SiO2 की लेयर।
सो ऊपर क्यों बनाई है मैंने, ऊपर और नीचे क्यों बनाई, दोनों जगह क्यों बनाई मैंने, ऐसा क्यों किया? SiO2 बनने के लिए एरिया जहां चाहिए आपको, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ओके, अरे यार ये बता दो टेम्परेचर 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया तो है। ओके, अब देख ये SiO2 की जो लेयर बन गई, अब इसमें पॉइंट की बात समझ। ओके, पॉइंट की बात समझ, ऑक्सीजन आया, सिलिकॉन से रिएक्शन किया, SiO2 बनाया, तो ऑक्साइड जो बनेगा वो सिलिकॉन की जो अपर लेयर थी उससे ऊपर भी चला गया होगा थोड़ा, क्योंकि थिकनेस ज्यादा आएगी। और नीचे भी क्यों गया है, क्योंकि सिलिकॉन को कंज्यूम किया है ना। मान लो ये जो ऊपर वाला पोर्शन था इसका, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन था, इसी से तो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, इससे रिएक्शन करके SiO2 बना रहा है। तो अब ये SiO2 में कन्वर्ट हो गया, अब सिलिकॉन नहीं रहा ये, और ऊपर भी आपका SiO2 आ गया, क्योंकि SiO2 ज्यादा एरिया घेरेगा। मान लो सिलिकॉन 5 माइक्रोमीटर सिलिकॉन से आपने रिएक्शन कराया, 5 माइक्रोमीटर सिलिकॉन आपकी SiO2 में कन्वर्ट हो गई, तो SiO2 की थिकनेस कितनी बनेगी, 10 माइक्रोमीटर एग्जांपल के लिए। क्यों बनेगी 10 माइक्रोमीटर, क्योंकि SiO2 का साइज ज्यादा है ना सिलिकॉन के कंपेरिजन में, तो ऑक्सीजन भी तो है उसमें। तो सिलिकॉन मान लो 10 एटम कंज्यूम्ड हुए, 10 SiO2 बनेंगे, 10 सिलिकॉन एटम से ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो 10 SiO2 बनेंगे। तो बेटा 10 SiO2 को रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है कि 10 सिलिकॉन को रखने के लिए ज्यादा जरूरत है एरिया की? 10 SiO2 एरिया, 10 SiO2 ज्यादा एरिया घेरेंगे कि 10 सिलिकॉन? 10 SiO2 ज्यादा घेरेंगे, तभी तो वो ज्यादा हो गया, ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन गया आपका। अब देख बेटा, अब देख मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किया मैंने तो आपकी ऑक्साइड की थिकनेस भी बनी और कुछ आपकी SI सिलिकॉन की लेयर भी कंज्यूम्ड हुई। ये अर्लियर ये सिलिकॉन था इतना, ये आपका सिलिकॉन था, इतना सिलिकॉन आपका कंज्यूम्ड हो गया, ये सिलिकॉन आपका कंज्यूम्ड हो गया, इसको लिख दिया मैं TSI, सिलिकॉन थिकनेस दैट इज कंज्यूम्ड, दैट इज TSI। आपका कितना SiO2 बना, ये आपका इतना SiO2 बना, इसको बोल दिया मैं TOX। तो TOX का मतलब क्या है, TOX इज ऑक्साइड थिकनेस फॉर्म्ड, ऑक्साइड थिकनेस फॉर्म्ड। तो सर TSI क्या है, TSI का मतलब है यहां पर कि जो TSI का मतलब क्या है, सिलिकॉन थिकनेस जो कि आपकी कंज्यूम्ड हो गई है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। सो ऑक्साइड थिकनेस फॉर्म इज TOX, TSI इज सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम्ड हो गई है और SiO2 में कन्वर्ट हो गई है थिकनेस। ओके, अब हमें ये निकालना है कि सर कितनी सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम्ड हुई होगी कितनी ऑक्साइड थिकनेस की ग्रोथ के लिए। मान लो ऑक्साइड बना आपका 1 माइक्रोमीटर, तो कितनी सिलिकॉन थिकनेस आपकी कंज्यूम्ड हो गई होगी, इसको हमें बारे में बात करना है। तो कैसे बात करें डिटेल में, तो अब थोड़ा मैं डिटेल में हल्के से बात करता हूं। जब बेटा ऑक्साइड यहाँ ऑक्सीजन आता होगा, ये SiO2 लेयर बन गई आपकी, अब ये पॉइंट्स लिखाऊंगा बाद में लास्ट में। अब बेटा बताओ, ये ऑक्साइड मान लो बन गया 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर ऑक्साइड बनाने में सपोज तेरा 1 घंटा लगा, सपोज 1 माइक्रोमीटर ऑक्साइड बनाने में 1 घंटा लगा सपोज। तो अब बेटा 2 माइक्रोमीटर ऑक्साइड बनाने में क्या 2 घंटे लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे? मान लो 1 माइक्रोमीटर ऑक्साइड बनाने में आपको 1 घंटा लगा, तो 2 माइक्रोमीटर ऑक्साइड ग्रो करने में ज्यादा टाइम लगेगा कम लगेगा, 2 घंटे से ज्यादा लगेगा कम लगेगा? 2 घंटे से ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा बेटा? इसलिए लगेगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल समझो। प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सीजन को सिलिकॉन से रिएक्शन करना है, सिलिकॉन से रिएक्शन करके SiO2 बनता है। अगर ये ऑक्सीजन इसके सरफेस पर आया, SiO2 से तो रिएक्ट करेगा नहीं, अब तो ये SiO2 है, इतना इतना पोर्शन SiO2 है। अब ऑक्सीजन को आना पड़ेगा, इसके अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग ऑक्साइड लेयर है ना, एग्जिस्टिंग ऑक्साइड लेयर SiO2, वो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी नहीं। अब यहां पर जो इंटरफेस पर यहां पर जो सिलिकॉन अवेलेबल है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। तो अब क्या होगा, जब तक ये ऑक्सीजन इस ऑक्साइड को क्रॉस करके यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक SiO2 नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को रिएक्शन करना है सिलिकॉन से, तब SiO2 बनेगा। सो मीनिंग इज दैट जैसे जैसे ऑक्साइड ग्रो होता जाएगा, ऑक्सीडेशन रेट या ग्रोथ रेट कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑक्साइड होगा वो प्रिवेंट करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, क्योंकि अब ऑक्साइड को अब ऑक्सीजन को
एग्जिस्टिंग ऑक्साइड लेयर को क्रॉस करके सिलिकॉन तक जाना होगा टू ग्रो द फर्दर SiO2 लेयर। दैट्स व्हाई व्हेन टाइम प्रोग्रेस, टाइम के साथ ग्रोथ रेट ऑफ ऑक्साइड कम होती चली जाएगी। मतलब पहले 1 घंटा में 1 माइक्रोमीटर बना है तो दूसरे घंटे में 1 माइक्रोमीटर की जगह 0.5 माइक्रोमीटर ही ग्रो हो पाएगा, और टाइम के साथ धीरे धीरे फिर ऑक्साइड की ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। फिर आपको अगर ग्रोथ करना है तो फिर आपको और हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर की वजह से ही एटम दूसरे मटेरियल के अंदर घुस जाते हैं। एक मेटल है, मेटल की रॉड है ना, आयरन की, और मान लो उसमें कॉपर मिक्स करना है तो टेम्परेचर दे हाई कॉपर को, और इसके सरफेस पर रखते हैं, अंदर घुस जाएगा इसके। यही तो करते हैं आपके सुनार। ओके, जो सोने का काम करते हैं, मान लो जॉइंट लगाना है सोने में, कैसे लगाते होंगे? हाई टेम्परेचर के थ्रू ना। कैसे लेंगे? ठंडा ठंडा है आपका गोल्ड, और ठंडा कॉपर है, मान लो जोड़ रहे हैं उससे जॉइंट लगाने, ले ठंडा जुड़ जाएगा। दोनों को गर्म कर, हीट अप कर, मिक्स कर, फिर आराम से जुड़ जाएगा वो, ऐसे ऐसे करके तो मिक्स हो गए आपस में। सिमिलरली हाई टेम्परेचर देते हैं तभी ऑक्सीजन इसके अंदर घुसेगा। तो चलो अब इसको बाद में लिखाऊंगा मैं, पहले मैं चलता हूं कि सर सिलिकॉन की थिकनेस कितनी कंज्यूम्ड हुई होगी। अगर मेरे को ये देखना है कि सर ये सिलिकॉन की थिकनेस कितनी कंज्यूम्ड हुई होगी इस ऑक्सीजन प्रोसेस में, तो कैसे निकालेंगे? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको 3 डायमेंशन में बनाता हूं। अब 3 डायमेंशन में बनाऊंगा और आपकी जिंदगी को बर्बाद करूंगा। ओके, ये लिया। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। कई बार क्या होता है, भोकाल के चक्कर में टीचर पढ़ाता है ज्यादा, लेकिन बच्चे के माइंड में फिट नहीं हो पाया वो। भाई लर्निंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मैं आज नहीं पढ़ता? मैं आज भी पढ़ता हूं ना। मैं क्यों पढ़ता हूं आज भी? आज भी मैं किताबें क्यों मंगा रहा हूं, है ना? अगर मेरी नॉलेज कंप्लीट हो जाती है और मैं पहले से बैठा होता पूरा, तो फिर मैं क्यों पढ़ता? लेकिन मैंने सही तरीके से पढ़ा, इसलिए मेरे को आज किताबें समझ में आती है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किताब समझ में आएंगी। तो आपको क्या होना चाहिए, बीटेक लेवल पर या आप कभी पढ़ रहे हो तो आप इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम में कितना आने वाला है, क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या हम कल के दिन किताब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ओके, सो मीनिंग इज दैट, मैं कई बार ऐसा करता, कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने पढ़ा रहे हैं, मान लो ईडीसी स्टार्ट कर दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अरे भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बच्चा बाद में सीख लेगा, एमटेक में जाके सब सीख लेगा वो। आर यू गेटिंग इट? बहुत सारी चीजें सीखेगा। हायर स्टडीज क्यों करता है आदमी? क्योंकि मैं तुम्हें एमटेक करा के तो नहीं भेज रहा ना। तो एमटेक करने क्यों जाओगे आप गेट आईआईटीज में? इसलिए तो जाओगे ना क्योंकि आपको वहां पर नॉलेज गेन करनी है। अब तुमने पहले से पेल दिया, उसको भर दिया, आप उसको कॉन्सेप्ट ऐसे दो कि वहां पर जब वो कॉन्सेप्ट देना तो आदमी बोले यार कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, एकदम ये नहीं हिलेंगे। इसीलिए मैं यूट्यूब की क्लास में बहुत दमदारी से बोल पाता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं है हिले हुए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फाइन है। आराम से वाले यूट्यूब में खड़ा हूं, मैं परफेक्टली बोल पा रहा हूं। मेरी उम्र तो नहीं है 50 साल, मैं तो नहीं हूं जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत तगड़े तगड़े हैं, उनके बराबर नहीं हूं मैं। आर यू गेटिंग इट? बट मैं फिर भी इतना क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअली बहुत परफेक्ट हूं, कॉन्सेप्चुअली राइट ट्रैक पर हूं। ओके, चलो अब नाउ देखते हैं हम इसको। ये आपका, तो ये चीजें थोड़ी समझो लाइफ में। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्डिंग तो खड़ी कर ही लोगे, क्या किताब हम पढ़ना बंद कर देते हैं? किताब तो जिंदगी पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन अभी नहीं पढ़ सकते आप किताब, क्योंकि अगर आपने आज किताब पढ़ी तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। जैसे कि मान लो कोई किताब पढ़ी आपने, उसमें आ गया सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, बच्चा पढ़ रहा है डोपिंग प्रोसेस, ओके, एन टाइप कैसे बनता है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, बच्चे ने किताब बंद की, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट वहीं फैल गया। वो ये क्या होती है सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, बोरॉन की ज्यादा है, मूड खराब हो जाएगा, हाल बंद कर देगा। समझ में आया बात? ये मेरा कहना है। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना ही था कहना। सदा मेरे ही बन के रहना है। ओके, चलो ये बन गया आपका। चलो ये ऑक्साइड लेयर है आपकी। ओके, ये ऑक्साइड लेयर है, या ये बोल दूं ये क्या है आपकी ऑक्साइड लेयर ग्रो हो गई है, TOX।
इसको बोल रहा हूं TOX। ये क्या है बेटा ब्लू कलर के पेन से, ये आपकी सिलिकॉन की थिकनेस है जो कि आपकी कंज्यूम्ड हो चुकी है। ये सिलिकॉन की थिकनेस थी TSI जो कि कंज्यूम्ड हो चुकी है। अभी काफी एज्ड इंसान से IIT बॉम्बे से हायर स्टडीज के लिए जी क्या क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। छोटा भीम तेरी बात ही समझ में नहीं आई। पुड़िया थूक के बात कर, पुड़िया थूक के लिख, पुड़िया कागज क्यों लिख रहा है, पुड़िया थूक के लिख, पुड़िया निकाल पहले, है ना, मुंह में से तम्बाकू निकाल पहले। ओके चलो, तो दिस इज TSI नाउ। ओके ये आपका क्या है एरिया, ये एरिया की बात करूं, पुड़िया निकाल के बात किया कर। डोनाल्ड ट्रंप इसको है ना, वैसे इसके रिप्लाई नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के, ऐसी बातों में इसको बहुत मजा आता है। ये जो लड़का है डोनाल्ड ट्रंप, इसको इसी बातों में मजा आता है। ओके चलो, डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात में मजा आता है, इसका पूरा फोकस यही रहता है क्लास में कब ऐसी बात हो और मुझे मजा आ जाए। ओके कब मजा आ जाए, मैं भी करूंगा भविष्य में, मैं PhD छोड़ूंगा थोड़ी, 40 के बाद करूंगा, जब बुढ़ापा सा आ जाएगा बढ़िया करूंगा आराम से मस्त पढ़ूंगा। तो 50 से मेरा रहेगा देखो 45 तक मेरा काम है पैसा कमाना, 45 तक है मेरा पैसा कमाना अच्छे तरीके से, और ये को 45 से 50 के बीच रहेगा मेरा PhD का काम, PhD और पोस्ट डॉक्टरेट वगैरह ये करूंगा। 50 से 60 में करूंगा ब्रिलियंट रिसर्च, ऐसी रिसर्च करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि तबाही मचा दूं। ये मेरा टारगेट है जिंदगी के, तो मैं बता दिया। ओके शादी का कोई ऐसा वो नहीं रहता, हो ही जाएगी शादी का, कोई इसके लिए कोई बड़ा वो थोड़ी करना पड़ता है। ये मेरे टारगेट है लाइफ के कि मेरे को ऐसे सीक्वेंस चलना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि रिचर्ड फिनमैन के प्रिंसिपल पर चल रहा हूँ। रिचर्ड फिनमैन ने क्या बोला था पता है, क्या रट्टा मेरा, मैं जब PhD में गया तो एक और छोड़ने का कारण ये है कि मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था। मेरे को वो चीजें पसंद नहीं आती जिसमें आम आदमी काम करता है ना, कि गए PhD में लैब में बैठे थोड़ा पेपर पढ़े और 2 कॉलेज काम कर दिया हल्का फुल्का सा और बड़े खुश हो गए बिल्कुल एकदम, हमने बहुत बढ़िया काम करा, रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस रिसर्च पेपर वगैरह में, क्या मतलब 2 कॉलेज की चीज की है वही दुनिया कर रही है वही तुम कर रहे हो। पॉइंट की बात यह है कि रिचर्ड फिनमैन ने बोला था, रिचर्ड फिनमैन ग्रेट साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उस चीज को पढ़ाना स्टार्ट कर दें। क्या कर दो आप क्या कर दो, उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दो, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने वही किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की गहराई नापने के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की गहराई में जाना चाहता हूँ। आपको लगता हूँ सर ये कंट्रोल क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप सिग्नल क्यों नहीं पढ़ा रहे, है ना, फलानी चीज क्यों नहीं पढ़ा रहे। पढ़ा सकता हूँ, मुझे भी आते हैं 10 के 10 सब्जेक्ट, मेरे को जस्ट 1 महीने का टाइम चाहिए, मैं कर लूंगा। वैसा ही कुछ नहीं करना है, नोट्स कॉपी पेस्ट करने हैं दूसरे लोगों के इधर उधर के इकट्ठे कर करू के पढ़ा दो, बस बन गए वाह वाह वाह। क्योंकि एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं EDC एनालॉग अपन, तो बाकी सब्जेक्ट में बच्चा आएगा वो लेकेगा, उसको लगेगा सर का कंटेंट है, बस मजा आ गया, काम बन के मिक्स करके, है ना, घोल बना के मिक्स करके एक उठाया विशाल सर का नोट्स, मान लो बता रहा हूँ सिग्नल सिस्टम, ऐसे ही करते हैं सब टीचर्स। विशाल सर का नोट्स उठाया, एक सिग्नल सिस्टम का, एक और टीचर का उठाया, है ना, कभी अंकित सर ने भी पढ़ाया होगा सिग्नल, उसको भी उठाया, है ना, एक दूसरी कोचिंग का उठाया, एक दूसरी कोचिंग का घोल बनाया, टोक टोक के बच्चे को दे दिया, बच्चा खुश हो गया, अरे भाई ये तो उसने नहीं बताया था, ये तो अंकित सर ने भी नहीं बताया था, ये तो विशाल सर ने भी नहीं बताया था, कामेश सर ने भी नहीं बताया था, मिक्स हो गया, बच्चा खुश हो गया। अरे उसकी क्रिएटिविटी 0 है, वो 2 कौड़ी का इंसान है वो, जिसने ऐसा किया है वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ढंग का क्वेश्चन होगा वो वहीं पर टॉयलेट कर लेगा पैंट में। ओके चल, ये डांस देख रहा था मेरा, इसने बात नहीं चल, ठीक है चलो। ओके तो दिस इज TOX, दिस इज TSI। ओके ये सबस्ट्रेट है आपकी। सो TSI इज सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम और TOX इज द ऑक्साइड थिकनेस फॉर्म। नाउ कैसे निकालोगे, मिक्स करने को मैं क्रिएटिविटी नहीं बोलता, दूसरे का आउट होकर मिक्स कर दिया, वो का ही क्रिएटिविटी। आपने से बुक से पढ़ तो आप किसी और से ही रहे हो ना, बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन बुक्स में एकदम से समझ में नहीं आ रहा होता है, आपने उसको अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छे तरीके से किया होता है। जिसमें ओपन सर्किट पोटेंशियल मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरी वो खुद की क्रिएटिविटी है, मैंने किसी का देखा नहीं। तो मैं जब EDC पढ़ा रहा हूँ तो मैंने EDC किसी कॉपी नहीं किया, मैंने उठाया नहीं है कहीं से, मैंने खुद पढ़ा है, खुद पढ़ के खुद अपने मेरा काम इतना एनहेंस किया, उसको मैं पढ़ा रहा होता हूँ।
भले ही मैं किसी से कम पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मेरा कंटेंट मान लो उससे किसी से कम हो, लेकिन मेरा जितना होगा वो ऐसा शार्प होगा ब्लेड जैसा कि बच्चे के माथे पर छप जाए, बिल्कुल एकदम क्लियर कट। ठीक है, चलो TOX। सो अब देख बेटा, अब मैं बात करने वाला हूं N ऑफ SI। N ऑफ SI, N ऑफ SI का मतलब क्या है? N ऑफ SI का मतलब है नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, या सिलिकॉन एटॉमिक डेंसिटी। तो सर ऐसे ही N ऑफ SiO2 भी होता होगा। ये नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं, ये क्या होते होंगे? नंबर ऑफ SiO2 मॉलिक्यूल्स, एटम मत लिख देना, पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ अब N ऑफ SI क्या होता है? क्या बताया था मैंने? N ऑफ SI सिलिकॉन की एटॉमिक डेंसिटी 5 × 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सर फिर N ऑफ SiO2 कितना होता है? इसकी बात करें तो ये होता है 2.2 × 10⁻22 SiO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये डेंसिटी है, ये तो कैसे निकालते हो आप? गिवन रहता है किसी मटेरियल के, कैलकुलेट करते हो। 2.2 की जगह 2.3 भी लिखा रहता है कई बुक्स में। अब देखना बेटा, अब मैं एक लॉजिक लगा रहा हूं TS ऑफ SI कैलकुलेट करने के लिए, T ऑफ SI कैलकुलेट करने के लिए। मान लो एक ऑक्सीजन आया O2, एक सिलिकॉन से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? एक SiO2 बनेगा मॉलिक्यूल्स। तो एक सिलिकॉन एटम गायब हो गया होगा। 2 सिलिकॉन एटम अगर गायब है आपके ऊपर के सरफेस से तो 2 SiO2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे। 4 O2 आए और 4 सिलिकॉन से रिएक्शन किया तो 4 SiO2 बने। तो जितने SiO2 मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे उतने सिलिकॉन एटम गायब हो चुके होंगे। ऊपर के सरफेस से मान लो 10 सिलिकॉन एटम गायब है, आपको ऐसा पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? 10 SiO2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो क्या बोल सकता हूं मैं? नंबर ऑफ SiO2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स कंज्यूम्ड। यही बोलोगे? ओके, सो नंबर ऑफ SiO2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कंज्यूम्ड। SiO2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड कितने होंगे? नंबर में निकालना है, पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना है। N ऑफ SiO2 आपको पता है, अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? N ऑफ SiO2 ये पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं। किस वॉल्यूम में बना है SiO2? SiO2 किस वॉल्यूम में बना हुआ है? इस वॉल्यूम में बना हुआ है। ये इस वॉल्यूम में क्या बना हुआ है? SiO2। क्या होगा इसका? एरिया इंटू TOX, एरिया इंटू TOX। नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कंज्यूम्ड, N ऑफ SI, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाई किस रीजन का सिलिकॉन कंज्यूम्ड हुआ है? इस रीजन का। तो इसका वॉल्यूम कितना है इस रीजन का? इस रीजन का वॉल्यूम A इंटू TSI। एरिया दोनों का सेम होगा, एरिया एरिया कैंसिल। ओहो हो, सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम्ड इक्वल टू ऑक्साइड थिकनेस फॉर्म्ड इनटू N ऑफ SiO2 अपॉन N ऑफ SI। ये आ गया TOX। ओके, इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, भाग नहीं जाए। सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम्ड इक्वल टू TOX इनटू N ऑफ SiO2 अपॉन N ऑफ SI, दैट इज TOX इनटू N ऑफ SiO2 कितना है? 2.2 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻22, कितना आ जाएगा आंसर? 0.44 TOX। ओ हो, मतलब सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम्ड इक्वल टू 0.44 TOX। ओके, 0.46 भी हो सकता है किसी बुक में, बिकॉज अगर इसको 2.3 ले लूं मैं N ऑफ SiO2, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कोई एग्जैक्ट होती नहीं है, एकदम एग्जैक्ट फिगर। अगर ये 2.3 होता तो 5 से डिवाइड करता तो 0.46 आ जाता। ओके, सो मीनिंग इज दैट सिलिकॉन थिकनेस इज कंज्यूम्ड इन द ऑक्साइड ग्रुप। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं TOX ले लूं 100 नैनोमीटर का ऑक्साइड, तो TSI कितना आएगा? 0.44 इंटू 100
44 nanometer. So what is the meaning of that? Meaning of this is, in oxidation process, silicon thickness is consumed. सिलिकॉन थिकनेस इज कंज्यूम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम्ड हो रही है ऑक्सीजन प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात क्या होगी? नेक्स्ट पॉइंट की बात यह है कि सपोज अगर 100 नैनोमीटर ऑक्साइड बना हुआ है तो 44 नैनोमीटर सिलिकॉन की लेयर कंज्यूम्ड हो गई होगी ऊपर से। मतलब अगर 100 नैनोमीटर ऑक्साइड की थिकनेस ग्रो हुई है तो 44 नैनोमीटर वो नीचे होगी और बाकी की कितनी 56 नैनोमीटर वो ऊपर होगी। 56 इंच का सीना ऊपर होगा उसका, है ना, 56 इंच ऊपर होगा वो, और 56 नैनोमीटर ऊपर होगा, 44 नैनोमीटर नीचे होगा। So in oxidation process silicon thickness is consumed. Okay, next. So meaning is that for every 100 nanometer of oxide thickness, 100 नैनोमीटर, इसीलिए एग्जांपल लेता हूं मैं 100 और 44 का। ओके, वो ऐसा ही आएगा हमेशा ही, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। इंच में मतलब बोल देता तो अच्छा लगता। फॉर एवरी 100 नैनोमीटर ऑफ ऑक्साइड थिकनेस, 44 नैनोमीटर silicon thickness is consumed. Okay, for every 100 nanometer of oxide thickness, okay, 44 nanometer of silicon, 44 nanometer silicon of silicon thickness is consumed. Okay, now next point, बताओ ऑक्सीडेशन जो होता है वो अपर सरफेस पर हो रहा होता है कि इंटरफेस पर हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर हो रहा है कि इंटरफेस पर हो रहा होता है? ऊपर कहां से हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन बेटा आएगा, इसको क्रॉस करेगा, यहाँ आके ऑक्सीडेशन होता है बेटा, यहाँ आके इसको पेनिट्रेट करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑकर एट SiSiO2 इंटरफेस, नॉट ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस। ओके, ये पॉइंट माइंड में आना चाहिए। ओके, ऑक्सीडेशन occur at SiSiO2 interface, not on the, होता है ना, टॉप ऑफ द, अरे भाई मान लो मेरे चेहरे से मिट्टी ने रिएक्शन की तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, लेकिन रिएक्शन किससे की? मिट्टी ने, मेरे चेहरे से मिट्टी आई, मिट्टी ऊपर को ग्रो होगी मेरे ऊपर। मान लो मैं बैठा हूं तपस्या कर रहा हूं 100 साल से, मेरे ऊपर मिट्टी जम गई, वो जैसे हम देखते हैं टीवी में, समझ में आया? टीवी में देखते थे मिट्टी जम गई, ओके, ऊपर, वो तो ग्रोथ तो हो गई ऊपर, लेकिन रिएक्शन कहाँ हो रही है बेटा? रिएक्शन कहाँ हो रही है? मेरे सरफेस पर हो रही है। मैं बोलूंगा कि रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो प्रोसेस है वो इंटरफेस पर हो रही होती है, ना कि टॉप पर। मतलब ऑक्सीजन आपका टॉप पर आके थिकनेस नहीं बना पाएगा। मान लो अगर ये ऑक्सीजन तेरा अगर अंदर ना घुस पाए तो यहाँ पर ऑक्साइड की ग्रोथ नहीं होगी, उसको अंदर घुसना पड़ेगा, यहाँ रिएक्शन करेगा, तब SiO2 बनेगा तेरा, वो फैलता जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ओके, सो ऑक्सीडेशन ऑकर एट SiSiO2 इंटरफेस, नॉट ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस। As oxide grows, oxidation rate, okay, as oxide grows, okay, oxidation rate goes on decreasing because, yeah, as existing oxide prevents
फर्दर ऑक्सीडेशन। अबे पागल आदमी, इंग्लिश का मतलब समझा कर। छोटा भीम, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, जहां दिमाग लगाना होता है वहां नहीं लगाते आप। अरे वो इंग्लिश के शब्द का मतलब समझ। वो ये बोलना चाह रहा है कि हिंदी में ये समझ ले कि ऑक्सीजन को अंदर घुसना पड़ेगा, एसआई से रिएक्शन करेगा, मतलब सिलिकॉन से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, SiO2 से रिएक्शन नहीं करता है, ये लिखा हुआ है। उसकी जगह ब्रैकेट में लिख ले, ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद SiO2, ऑक्सीजन रिएक्ट विद सिलिकॉन। काम करता है। अब समझ में आ गया? हाँ, इंटरफेस मतलब यहाँ टच हो रहा है, जहाँ सिलिकॉन पाई जाए। सिलिकॉन कहाँ पर है यार? अब बेटा ये बताओ मुझे, ये आपका SiO2 है कि सिलिकॉन है? अगर ऑक्सीजन आएगा कि SiO2 से रिएक्शन करता है क्या ऑक्सीजन? नहीं, सिलिकॉन से करता है। उसको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ये मेरा मीनिंग है। As oxide grows, oxidation rate goes on decreasing as existing oxide prevents further oxidation. Next. Or we can say as time progress, growth rate, oxide growth rate, oxide growth rate decreases. Okay. Next. अब बेटा बात करता हूं मैं इसमें, डील एंड ग्रुप मॉडल मैंने नहीं बताया है ना, वो मैं एडवांस लेक्चर में बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा मैं। अभी क्या एक बेसिक देके चले जा रहे हैं, जिससे अपन वहां पर पढ़े तो वहां पर अपन फैले नहीं। ओके, तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि अब मैं एक एग्जांपल समझाने वाला हूं। मान लो पहले सेकंड में मैंने ऑक्साइड की थिकनेस मेजर की 1 नैनोमीटर आई, दूसरे में 2 नैनोमीटर, 3 में 3 नैनोमीटर, 4 में 4 नैनोमीटर, 5 में 5 नैनोमीटर, 6 में 6 नैनोमीटर, 7 में 10 में 10 नैनोमीटर, 20 में 20 नैनोमीटर, 30 में 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर बन गई, अब ऑक्साइड की लेयर बन गई। अब ऑक्सीजन को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन को पेनिट्रेट करना है ऑक्साइड लेयर को, और फिर इंटरफेस पे जाना है, तब जाके वो सिलिकॉन से रिएक्शन करेगा। तो अब क्या होगा, 40 सेकंड पर देखा तो 35 नैनोमीटर मिली, 50 सेकंड पर देखा तो 38 नैनोमीटर मिली, 60 सेकंड पर देखा तो 40 नैनोमीटर मिली, 70 सेकंड पर देखा तो 41 नैनोमीटर मिली। फिर मैंने देखा 70 नैनोमीटर पर देखा, तो 70 सेकंड पर देखा तो मेरे को 42 नैनोमीटर मिली। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो टाइम के साथ लीनियरली बढ़ी आपकी, 10 सेकंड 10 नैनोमीटर, 20 सेकंड 20 नैनोमीटर, 30 सेकंड 30 नैनोमीटर, लेकिन 40 सेकंड 40 नैनोमीटर, 50 सेकंड 41 नैनोमीटर, 60 सेकंड 42 नैनोमीटर, 70 सेकंड 43 नैनोमीटर, क्योंकि टाइम के साथ ग्रोथ होती जा रही है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन होना डिफिकल्ट होता जा रहा है। मतलब इन द स्टार्टिंग, अगर इसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, तो इन द स्टार्टिंग जब ऑक्साइड ग्रोथ करता है तो वो लीनियरली टाइम के साथ ग्रोथ होता है। लीनियरली मतलब लीनियरली आपकी थिकनेस बढ़ेगी ऑक्साइड की विद टाइम। टाइम 10 सेकंड है 10 नैनोमीटर, 20 सेकंड 10 नैनोमीटर, एंड देन पैराबोलिकली विद द टाइम। ओके, देन पैराबोलिकली विद टाइम। सो मीनिंग इज दैट in thermal oxidation process, oxide grows initially linearly with time, and then parabolically with time. That is, अगर मैं बताऊं ऑक्साइड की थिकनेस जो ग्रो हो रही होगी टाइम के साथ, ये डील एंड ग्रुप मॉडल से हम देख सकते हैं बाद में, ये टी एट टाइम। ओके ओके, ये TOX है, ऑक्साइड थिकनेस है, पहले बढ़ेगी है linearly with time, and then okay, types parabolically with time, meaning is that starting में हर टाइम के साथ सेम इंक्रीमेंट हो रहा है ऑक्साइड की थिकनेस में, बाद में ऑक्साइड थिकनेस स्लोली 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 स्लो होती आ रही है, फाइनली फिर ऑक्साइड ग्रो ही नहीं होगा आपका, ये मीनिंग है। ओके ओके, सो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ऑक्सीजन के
मॉलिक्यूल्स ये ऑक्साइड में डिफ्यूज करते हैं, सिलिकॉन में जाके डिफ्यूज होंगे और डिफ्यूज होने के बाद सिलिकॉन से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके SiO2 बनाते हैं। ये चल रहा होता है आपका। ओके, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं अपन फिर से, तब तक के लिए अपन यहाँ पर ये एंड करते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, एंड करते हैं इस क्लास को, फिर मिलते हैं अपन, बाय बाय। ओके, एंड कर रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।